क्या संभव है कि आप सिर्फ बकरी के गोबर से, बकरी के मल से मछली का पालन करना पसंद करेंगे? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोग जब वीडियो में बताते हैं, कोई भी यूट्यूबर जो मछली पालन संबंधी वीडियो बनाता है, वह गाय को गोबर से मछली पालन के विषय में जानकारी देता है। आपके मन में बात आ रहा होगा, कई लोगों का सवाल मेरे समक्ष आया कि हमारे पास इतनी बकरियां हैं, बकरी के गोबर से हम मछली पालन कर सकते हैं क्या? तो हम जानकारी देना चाहेंगे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। अवश्य आप सिर्फ बकरी के गोबर पर भी मछली पालन कर सकते हैं, लेकिन आईएमसी का पालन कर सकते हैं, जिसमें इंडियन मेजर कार्प और विदेशी मेजर कार्प का पालन आप बड़े ही आराम से, बड़े ही शौक से कर सकते हैं। खास करके वो मछलियाँ जो तालाब के ऊपरी तली में रहती है, मध्य तली में रहती है, जिसमें कतला मछली आपका आता है, रोहू मछली आता है, जयंती रोहू आता है, सिल्वर कार्प आता है। इन सारी मछलियों को प्लैंकटन की आवश्यकता होती है। तो आपका जो गाय का गोबर होता है, भैंस का गोबर होता है या बकरी का ही गोबर होता है, काफ़ी फ़ायदा करता है दोस्तों। आपके तालाब में प्लैंकटन का निर्माण बहुत ही अच्छी तरह से कर पाता है। एक सब्सक्राइबर हैं जो हमको सीड के लिए कॉल किए, वे हमको जानकारी दिए कि हम अपने तालाब में सिर्फ बकरी का गोबर ही डालते हैं। हम उनसे पूछे उत्सुकतावश किस तरह से डालते हैं। वे कहे कि ऐसे ही बकरी का जो मल होता है उसको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, उसको टोकरी में उठा करके अपने तालाब में डाल आते हैं। यहीं पर वे गलत कर रहे थे और आप सब लोगों को भी जानकारी होना चाहिए कि गोबर का प्रयोग हम किस तरह से करें। हम आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कि जिन लोगों के पास बकरियां हैं, कुछ बकरियां हैं, वे अपने तालाब में बकरी के गोबर का प्रयोग कर रहे हैं, बकरी के मल का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनको पहले इकट्ठा करके ऐसे ही तालाब में नहीं डालना है दोस्तों। उसको पहले डस्ट बना लेना है, उसको मेही कर लेना है। उसके बाद उसको रात भर फूलने के लिए कम से कम छोड़ देना है। उसके बाद अपने तालाब में डालना है, नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। ऐसे ही बकरी का मल जो है सीधे तालाब में डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत सारे लोगों को पता है शायद कि मछलियाँ शायद गोबर खाती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मछलियाँ गोबर नहीं खाती हैं, सिर्फ उससे प्लैंकटन का निर्माण होता है और ग्रोथ अच्छा आता है आपके आईएमसी मछलियों को गोबर से। तो जब भी आप बकरी के गोबर का प्रयोग करें, पहले उसका डस्ट बना लें, उसके बाद फूलने के लिए रख दें कम से कम रात भर। उसके बाद ही अपने तालाब में चारों तरफ उसका छिड़काव करें पानी मिला करके। ये तो हो गए दोस्तों बकरी के गोबर का, लेकिन बकरी का गोबर बहुत कम मात्रा में मिलता है, इसलिए हम लोग गाय के गोबर के बारे में जानकारी आप लोगों को ज़्यादा देते हैं। गाय का गोबर भी बहुत फ़ायदेमंद है आपकी मछलियों के लिए। गाय का गोबर उपलब्ध नहीं होता है तो अब भैंस का गोबर भी, जब हम किसी को बताते हैं कि गाय का गोबर इतना देना है इतने जगह में, तो वे पूछते हैं कि भैंस का गोबर, गाय का तो नहीं है मेरे यहाँ, भैंस का है। तो भैंस का गोबर भी फ़ायदा करता है, थोड़ा कम करता है गाय के गोबर से, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह नुकसानदेह होता है। आप बेझिझक आप अपने तालाब में भैंस का गोबर भी डाल सकते हैं, और किसी भी तरह का, किसी भी जानवर का गोबर होगा आपके तालाब में मछलियों को फ़ायदा ही करेगा, नुकसान करने का सवाल नहीं है। उसी तरह से आप मुर्गी के जो बिष्टा आता है पोल्ट्री फार्म से इकट्ठा करके उसको भी अपने तालाब में डाल सकते हैं। इससे भी अच्छा खासा फ़ायदा मिलता है मछलियों को, प्लैंकटन का निर्माण अच्छा खासा होता है। और एक चीज़ हम कहना भूल गए दोस्तों, अगर किन्हीं लोगों को, किन्हीं दोस्तों को किसी भी मछली का सीड चाहिए होगा तो दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमसे सीड मंगवा सकते हैं। अच्छे ब्रूडर का सीड हम उपलब्ध कराते हैं, उचित रेट में आपके पास, आपके रेलवे जंक्शन तक हम सीड को भेज देते हैं। बहुत सारे लोग सीड मंगवा चुके हैं। आपका भी तालाब अगर तैयार हो गया है तो आप भी सीड मंगवा करके जल्द से जल्द यथाशीघ्र अपने तालाब में सीड स्टॉक कर दें। अब विलम्ब नहीं करना है, जून का महीना आरंभ हो चुका है, नहीं तो फिर बरसात आ जाएगा, आ ही गया है लगभग, मानसून आने ही वाला है, फिर ठंडी आ जाएगा तो मछलियों का ग्रोथ बाधित हो जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द अपने तालाब में सीड स्टॉक करने का काम आप संपन्न कर लें। जिन लोगों का तालाब नहीं बना है तो अब बरसात आने ही वाला है, मानसून प्रवेश करने ही वाला है। अपने देश में मानसून आ गया है, कुछ राज्यों में आ गया है, कुछ राज्यों में आने ही वाला है, तो उनको दिक्कत हो जाएगा। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।